खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते घरेलू बागवानी मिशन। रजनीगंधा के सुरक्षा की तकनीक, भाटा के BE 706 वैरायटी और हल्दी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में घरेलू बागवानी के आदर्श योजना चलाए जाते है। एकर अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला लघु सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर मन के घर के आसपास उपलब्ध जमीन और किसान परिवार के उपयोग के बाद बचे हुए बेकार जल के उपयोग ले सब्जी के उत्पादन करे बर प्रोत्साहित करे जाही। किसान मन एकर सहायता ले साग भाजी के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकही। संगे संग सरकार ह सब्जी ला किसान के बाड़ी में लगाए बर 25 रुपया के सब्जी बीज के मिनी किट भी मुफ्त प्रदान करे के योजना है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। रजनीगंधा फूल में वैसे तो ज्यादा रोग नहीं हुए, फिर भी कभी कभी बोट्रीरिस स्पॉट और ब्लाइट के प्रकोप हो जाते। ये प्रकार के रोग पत्ती ला नुकसान पहुंचाते और फूल ला बर्बाद करते थे। कभी कभी ग्रास हापर थिप्स और चेपा के प्रकोप भी हो जाते, जेकर से भारी मात्रा में फसल के पैदावार में कमी आते। ये सब के बचाव करे बर साइपरमेथ्रिन नामक दवा के 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। एकर से सुंदर फूल और फसल के होले ज्यादा मुनाफा प्राप्त होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। किसान भाई मन ला ओकर फसल के वाजिब दाम दे बर सुनिश्चित दिशा में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन एक बहुत अच्छा योजना हवय। साल 2011-12 में उपार्जित धान में 50 रुपया प्रति क्विंटल के दर से बोनस दे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेत में बुआई के काम बर कई उपकरण उपलब्ध हवय। ऐसा है एक ठन बुआई के यंत्र हवय कल्टीवेटर सीड। कल्टीवेटर सीड के उपयोग करे के एके संग 9 नांगर में बुआई के काम करे जा सकत है। ये उपकरण के माध्यम ले बीज के संगे संग खाद के छिड़काव घलो करे जा सकत है। त ये उपकरण के उपयोग करके किसान भाई मन कम खर्च और कम समय में बुआई के काम आसानी से कर सकत है। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन अपन खेत के कुछ हिस्सा में भाटा के खेती करके बने फायदा ले सकत है। ऐसा है भाटा के एक उन्नत किस्म BE 706 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा है लंबा, चमकीला और बैगनी रंग के होते। एकर फल के डंडी के रंग है हरा होते। ये किस्म के भाटा है चिकनी, भुरभुरा और उपजाऊ माटी में बने मात्रा में होते। एक फसल 2 माह में तैयार हो जाते और एकर एक एक फल के वजन 100 ले 150 ग्राम तक होते। ये किस्म के भाटा पर गर्म जलवायु बढ़िया होते। त हमर किसान भाई मन भाटा के BE 706 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसा है ग्राम चंदनडी के किसान कमल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में हल्दी के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत कमल भैया बताथे कि ओकर हल्दी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओकर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ऊ मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मिले जानकारी के अनुसार तेज हवा और तूफान के संग पानी गिरे के संभावना है। बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मिर्चा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। कृषि मौसम समाचार। एक नज़र पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति पर। लवांडी स्थित कृषि मौसम वेधशाला में दर्ज आंकड़ों के अनुसार विगत सप्ताह के दौरान कुल 99 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में अधिक है, तथा जून माह से अब तक 565 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, वह भी सामान्य की तुलना में अधिक है। पिछले सप्ताह में औसतन अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, तथा न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान। उत्तरी उड़ीसा तट पर एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ एक दो जगहों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात ये निम्न दाब क्षेत्र का प्रभाव कम होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों में वर्षा होने की संभावना बनी है। छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। मौसम आधारित कृषि परामर्श। रायपुर में आज प्रातः काल में 55 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और भी वर्षा होने की संभावना देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा का जल खेतों में जमा कर बियासी रोपाई करें, तथा यह बियासी रोपा के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। बियासी के पश्चात सघन चलाई करने के बाद सिफारिश दर से यूरिया का छिड़काव करें। बियासी करने से पहले सिफारिश किया हुआ स्फूर एवं पोटास उर्वरक का भी छिड़काव करें। साग सब्जियों का रोपा लगाने का समय चला जा रहा है, इसलिए वर्षा समाप्त होने के बाद रोपा शीघ्र लगाएं। कृषि मौसम समाचार में इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला भुट्टा के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। भुट्टा के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। जल निकास युक्त उपजाऊ दोमट भूमि भुट्टे की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है और हमारे राज्य में ऐसी भूमि की कोई कमी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ की उन सभी भूमियों में भुट्टे की खेती अच्छी तरह से ली जा सकती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। गर्मी के दिनों में शहरों के समीपी क्षेत्रों में भुट्टे की खेती भरपूर ली जा सकती है। भुट्टे की खेती छोटी छोटी वाटिकाओं में भी की जा सकती है। ट्रैक्टर के द्वारा भूमि की अच्छी तरह से खुदाई करने के पश्चात मांदा निर्माण कर भुट्टे की फसल लेनी चाहिए। प्राथमिक उर्वरक और खाद खेत की इसी अवस्था में ही दे देनी चाहिए। मांदा निर्माण से फसल की जड़ को बहुत गहराई तक भुरभुरी मिट्टी मिला करती है, जिससे जड़ों में वायु का आवागमन सुचारू रूप से बना रहता है, जो अच्छी फसल के लिए जरूरी होता है। किसान भाई हो, भुट्टा के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। भुट्टे की फसल को अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ये सिंचाई प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर की जानी चाहिए। यही वजह है कि भुट्टे की फसल के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पर हमेशा जोर दिया जाता है। लेकिन लबालब जल भी भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस जल की व्यवस्था प्रवाहमान रखी जाती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का सहारा लिया जाए तो सिंचाई आसान भी होती है और लाभदायक भी। किसान भाई हो, भुट्टा के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर संकर किस्म के भुट्टे को उत्पादित किया जाना है तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का निर्धारण किया गया है और देसी किस्मों में उर्वरकों की यही मात्रा ठीक आधी हो जाती है। नाइट्रोजन का छिड़काव 3 बराबर भागों में बांटकर किया जाता है। पहला बुआई के समय,
दूसरा बुआई के 30 से 40 दिनों के अंतराल में और तीसरा दाने निकलने के पूर्व। किसान भाई हो, भुट्टा के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ए रोग का हरे, एखर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। भुट्टे की फसल पर तना छेदक कीटों का प्रकोप बहुधा देखा जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए तने के उन छिद्रों में तार या कोई नुकीली चीज डालकर उन कीटों को नष्ट किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में दानेदार दवा फोरेट का छिड़काव किया जाना चाहिए। अलावा इसके भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं कटुआ, माहू, टिड्डी वगैरह, जिसका भी प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: तना विगलन रोग, बीज सड़न रोग, पौधा झुलसन रोग वगैरह। किसानों को इन रोगों से भी अपनी फसल को बचाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक और जानकारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भुट्टे की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों को भुट्टे की उन्नत किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़कर प्राप्त होती है। रबी की फसल आ जाने के बाद जायद में भुट्टे की दृष्टि से उगाई जाने वाली भुट्टे की बोनी मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में की जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर 90,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रायः 80 दिन की किस्मों में 60 दिनों में ही भुट्टा आ जाता है। भुट्टों की तुड़ाई सही समय की जाए, यानी भुट्टों की तुड़ाई के वक्त जबकि दाने न अधिक नरम हों और न ही अधिक कड़े हों। जब रेशे का रंग गहरा हो जाता है और वे थोड़े मुरझाए से दिखने लगते हैं, तब इनको तोड़ा जाना चाहिए। वैसे भुट्टों की तुड़ाई उनकी किस्मों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। प्रायः 80 दिनों वाले किस्मों में 60 दिनों में ही भुट्टा आ जाता है। यदि भुट्टे का उत्पादन मक्के के लिए किया जा रहा है तो किसान बंधुओं को उसे तोड़े जाने वाले समय को लेकर सचेत रहना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर तोड़े गए भुट्टों में दानों का समुचित भंडारण नहीं हो पाता है। भुट्टे की खेती भी हमारे लिए अपारंपरिक खेती ही रही है, मगर आज इसी तरह की खेती लाभ देने वाली होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भुट्टे की खेती के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर भुट्टे की खेती ले भी रहे हैं। भुट्टे की खेती से प्राप्त अवशिष्ट हमारे पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिलहाल हमारे राज्य में भुट्टे की खेती लगभग 1.51 लाख हेक्टेयर में की जा रही है। ये रानी वो मैं दूरबीन कैसे जी हूँ, ये रानी वो मैं दूरबीन कैसे जी हूँ। ये राजा रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ, ये भैया रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ। सुरता मुला तोरे आथे रही रही के जीवला जलाथे, सुरता मुला तोरे आथे रही रही के जीवला जलाथे। वही बात था वो दिन के गोरी तह कैसे भुलाई, वही बात था वो दिन के रानी तह कैसे भुलाई। ए राजा रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ, ए भैया रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ, ए राजा रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ, ए भैया रे मैं दूरबीन कैसे जी हूँ।
समाये अंग अंग माया की लगाए हृदय माँ मोरे समाये अंग अंग माया की लगाए वही बात वो दिन के रानी तह कैसा भुलाए वही बात वो दिन के जोही तह कैसा भुलाए कैसे जी हूँ ये रानी वो मैं दूरबीन कैसे जी कैसे जी हूँ ए रानी वो मैं दूरबीन कैसे जी हूँ। किसान भाई हो, अब जाए के बेरा होगे। अब वही अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक बरदाओ विदा। जय जोहार।